अब हमने पढ़ने हैं नॉन अर्गर डेरिवेटिव जो कि हैं एपोमॉर्फिन, प्रामिपिक्जोल, रोपिनिरोल एंड रोटिगोटिन। कह रहे हैं कि ये सारे के सारे ट्रीट करते हैं पार्किंसन डिजीज़ को। उसमें से जो रोपिनिरोल है ये हम यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में। ठीक हो गया। इसको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं किसको, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, रोपिनिरोल। अब कह रहे हैं प्रामिपिक्जोल एंड रोपिनिरोल ये दोनों ही ओरली दिए जाते हैं, जबकि एपोमॉर्फिन और रोटिगोटिन ये दोनों इंजेक्टेबल होते हैं और ट्रांसडर्मल होते हैं। एपोमॉर्फिन दिया जाता है इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन के थ्रू, और रोटिगोटिन ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम्स के थ्रू। जबकि एपोमॉर्फिन हम यूज़ किस लिए करते हैं, कह रहे हैं कि अगर एक्यूट मैनेजमेंट करनी है हाइपोमोबिलिटी ऑफ फिनोमिनन में, मतलब कि जिसमें बिल्कुल सीवियर कंडीशन आ जाती है, एडवांस पार्किंसन डिजीज़ में हो जाता है ऐसा कि बिल्कुल हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स नहीं हो पाते। ठीक है, तो अगर आप एक्यूट मैनेजमेंट करना चाह रहे हो तो एपोमॉर्फिन दे दोगे। रोटिगोटिन जो है ये हम देते हैं वंस डेली, क्योंकि ये ट्रांसडर्मल पेच है और ये सिर्फ 7 आवर्स तक काम करता है। दैट प्रोवाइड्स इवन ड्रग लेवल्स ओवर 24 आवर्स। दीज एजेंट्स एलिवेट द मोटर डिफिसिट्स इन पेशेंट्स हु हैव नेवर टेकन लेवोडोपा। अब कह रहे हैं ये सारे के सारे जो नॉन अर्गो डेरिवेटिव्स हैं ये हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिन्होंने कभी लेवोडोपा नहीं लिया होता, और दूसरा हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनका पार्किंसन डिजीज़ एडवांस में पहुंच चुका हो और उन्हें कभी आपने लेवोडोपा से ट्रीट किया था। ठीक है, तो दो कंडीशंस हैं, एक मतलब इनिशियली आप दे रहे हो जिसमें आपने कभी लेवोडोपा यूज़ नहीं किया, दूसरा आपने बिल्कुल एडवांस कंडीशन आ गई जिसमें आपने लेवोडोपा पहले इनिशियली दिया है। डोपामिन एगोनिस्ट में डिले द नीड टू यूज़ अ लेवोडोपा इन अर्ली पार्किंसन डिजीज़। अगर आप डोपामिन एगोनिस्ट दे देते हो तो फिर लेवोडोपा देने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, एंड में डिक्रीज द डोज ऑफ लेवोडोपा इन एडवांस पार्किंसन डिजीज़। और अगर आप लेवोडोपा एडवांस पार्किंसन डिजीज़ में देते हो तब भी ज़्यादा डोज देने की नीड नहीं होती, अनलाइक द अर्गोटामीन डेरिवेटिव्स। अब कह रहे हैं जो अर्गोटामीन डेरिवेटिव जो हमारा ब्रोमोक्रिप्टन था उसकी तरह ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर्स नहीं करवाते और ना ही ये फाइब्रोसिस करवाते हैं। ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर्स नहीं करवाते और ना ही ये फाइब्रोसिस करवाते हैं। नोजिया, हेलुसिनेशंस, इंसोम्निया, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन ये इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, लेकिन डिस्काइनेसिस बहुत ही कम होता है। अगर हो भी जाए तो बहुत लेस फ्रिक्वेंटली होगा। प्रामिपिक्जोल जो भी हैं प्रामिपिक्जोल है इज़ मैनली एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन, या मतलब यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होगा। तभी हम कह रहे हैं कि अगर किसी को रीनल डिसफंक्शन है तो डोजेज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब हमें एक कंडीशन बताइए कि भाई किसी पेशेंट को अगर आप फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स देते हो, अगर आप किसी पेशेंट को क्या देते हो, फ्लोरिक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स देते हो, या कोई ऐसे ऐसे देते हो इनहिबिटर्स हो किसके, साइटोक्रोम P450 के 1A2 आइसोएंजाइम के। ठीक है, मतलब कि दो कंडीशंस आ गई। एक तो आप फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स देते हो, कुछ ऐसे इनहिबिटर्स देते हो, ऐसे ड्रग्स देते हो जो इनहिबिटर्स हैं साइटोक्रोम P450 1A2 आइसोएंजाइम के, जैसे कि फ्लूवोक्सामिन के। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसे दे दिए तो वो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ रोपिनिरोल जो हमने रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के ट्रीट करने के लिए भी दिया है। अगर आप देते हो ऐसों को तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, रोपिनिरोल का ड्रग डोज जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भाई इस टेबल में हमें बताया गया है कि इसका कितना डोज हमें देना पड़ेगा। कैसे कि भाई जो प्रामिपिक्जोल है उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 90% से भी कम है, तो उसका वीडी क्या है 7, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 7 लीटर पर केजी। उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 8 आवर्स है। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं इंक्रीजेज टू 12 आवर्स, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रामिपिक्जोल जो है अगर उन पेशेंट्स में दिया जाए जो ओल्डर देन 65 ईयर्स है तो उनका हाफ़ लाइफ तो उनकी 12 आवर्स तक पहुंच जाती है उन ड्रग्स की। ठीक है, प्रामिपिक्जोल की हाफ़ लाइफ 12 आवर्स तक हो जाती है अगर 65 ईयर्स से ओल्डर पेशेंट्स में दिया जाए। मेटाबॉलिज्म क्या है इसका, निग्लिजिबल है, मतलब जैसा था वैसा ही निकलेगा। हमने यहाँ पढ़ा था ना, प्रामिपिक्जोल यूरिन से अनचेंज एक्सक्रीट होता है, तो जैसा है वैसा ही निकलेगा। मेटाबॉलिज्म देखा जाए तो निग्लिजिबल हो गया। एलिमिनेशन क्या है, रीनल, क्योंकि यूरिन के थ्रू निकल रहा था। ठीक हो गया।
जबकि हम अगर रोपिनिरोल की बात करें तो वो 55% इसकी बायो अवेलेबिलिटी है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 7.5 लीटर पर केजी है। 6 आवर्स इसकी क्या है, हाफ लाइफ है। मेटाबॉलिज्म इसका एक्सटेंसिव है। ठीक हो गया, क्योंकि हम इसे ओरली दे रहे होते हैं ना, ओरली दे रहे होते हैं। और इसका क्या है, हाफ लाइफ, मेटाबॉलिज्म एक्सटेंसिव है। एलिमिनेशन भी इसकी भी रीनल ही है। अब कह रहे हैं कि भाई रीनल लेकिन लेस दैन 10% एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड। ये सिर्फ और सिर्फ लेस दैन 10% ही ऐसा होता है कि रोपिनिरोल क्या है वो अनचेंज्ड एक्सक्रीट हो, बाकी सारा तो वो मेटाबोलाइज ही हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम किसकी बात करें, रोटिगोटिन की, कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी 45% होती है, लेस दैन 90%, दैन 55%, दैन 45%। प्रामिपिक्जोल, रोपिनिरोल, रोटिगोटिन। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, 84 लीटर पर केजी। इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। ठीक हो गया। अब इसका हाफ लाइफ कितना है, 7 आवर्स। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि हमने वंस डेली ट्रांसडर्मल पेज करना होता है, वंस डेली, 24 आवर्स तक है ना, हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ क्या पढ़ा था, 24 आवर्स तक हम ड्रग्स लेवल रहता है इसका। अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म क्या है, एक्सटेंसिव है इसका। एलिमिनेशन भी इसकी भी रीनल है। ठीक है, इसकी भी रीनल है। अब इसकी भी यही कंडीशन है कि भाई लेस दैन 10% ही ऐसा होगा जो अनचेंज एक्सक्रीट हो। सही होगी बात। तो ये था किसके बारे में, इन नॉन एर्गोडोपामिन एगोनिस्ट के बारे में।